सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लोगों में खुशी और आनंद दिख रहा है। किस बात के लिए? हम हर एक के मुंह से सुनते हैं क्रिसमस 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 आ गया, क्रिसमस आ गया। आपने क्रिसमस की जितनी भी कहानियां सुनी हैं आज के युग में, इस मॉडर्न एज में, आपको इसमें यीशु मसीह मिलेगा नहीं, पक्का बता रहे हैं। सेंटा क्लॉज है और क्रिसमस ट्री है और केक है और कपड़े हैं और घूमना फिरना लाइटिंग, ये सब कुछ है, लेकिन आपको यीशु मसीह नहीं मिलेगा। आप किसकी खुशी मना रहे हो, क्यों मना रहे क्रिसमस? क्रिसमस मनाने का कोई उद्देश्य तो होगा ना, रीजन व्हाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस। आपकी शांति बता रही, किसी को नहीं मालूम। बस दुनिया में सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, कॉपी कैट। उन्होंने ऐसे किया, हमने भी कर लिया। उन्होंने केक बनाया, हमने भी बना लिया। कपड़े बनाए, हमने भी बना लिए। अरे ये तो आप साल भर कर सकते हैं, जब चाहो तब केक बन जाएगा। बेकरीज आजकल गली गली है कि नहीं? कोई चीज अभी अनहोनी हो गई है कि नहीं, एक साल में एक ही बार बनाया जाए। एवरी टाइम जब आप चाहे तब होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह के जन्म के विषय में परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है, किसी को नहीं मालूम। आप किसके दृष्टिकोण से यीशु मसीह के जन्म को देखते हैं, उसके जन्म का महत्व हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पे क्या है, लेकिन आपके दृष्टिकोण से नहीं, परमेश्वर के दृष्टिकोण से। What is the perspective of God about the birth of Jesus Christ? यीशु मसीह के जन्म को लेकर परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या था, क्या है, और आपके जीवन में क्रिसमस को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या है? टैली करना चाहेंगे? टैली करिए तो आपको ये पता चलेगा संसार में सब धूप है, लकी फीट रहे सब। आपको असली खुशी चाहिए या त्योहारी खुशी चाहिए? क्योंकि एक दिन की छुट्टी होगी 25 तारीख को, बस, ज्यादा नहीं होती। अब छुट्टियां खत्म की जा रही हैं। हालेलुया। आज का इंसान मालूम काम नहीं करना मांगता, छुट्टी के बहाने ढूंढता है। कैलेंडर देखो कब छुट्टी है, कितने दिन की है। हालेलुया। बच्चे करते, बच्चों के लिए ठीक है, चाइल्डिश एटीट्यूड होता है। बच्चे जो है स्कूल से छुट्टी के लिए ताड़ा करते थे, पहले हम लोग भी ताड़ते थे, लेकिन बड़े लोग जो जॉब वाले हैं वो हर समय छुट्टी ताड़ते हैं। कितनी छुट्टी, कब मिलेगी, मिलनी की नहीं मिलेगी, मिलनी चाहिए। हालेलुया। आपका पूरा साल खुशी और आनंद से भरा हो तो आपका पूरा साल क्रिसमस। पूरे साल मनाना मांगते हैं या केवल एक दिन? पूरे साल मना। परमेश्वर के दृष्टिकोण में यही था कि मनुष्य इस संसार की सड़ाहट से और इस संसार के पैटर्न से छूट जाए। यह परमेश्वर का दृष्टिकोण था या उसकी इच्छा आज भी है। लेकिन मनुष्य कितने छूटना चाहते हैं, उसने मनुष्य को पर छोड़ दिया। जो कोई चाहे वही छूटेगा, चाहत आपकी होगी, छुड़ाएगा वो। आप छूट नहीं सकते। कभी चैलेंज मत कीजिएगा कि मैं छूट गया। छूट के फिर फंस जाओगे, बैक स्लाइडिंग होती है। मसीहत में जो खतरनाक चीज है वो कोई नहीं समझ पाया, बैक स्लाइडिंग। तेजी से आगे बढ़ना और एकदम से पीछे चले जाना, ये क्या है? बीज बोने वाले के दृष्टांत में उसने यही बताया है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बराबर बताया जा रहा है, खोल खोल के बताया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो सेवकाई कर रहे थे पृथ्वी पर, क्रूसिफिक्शन से पहले, उन्होंने कुछ बातें ऐसी बोली जो आज भूल गए सब लोग। हर कलीसिया में वो बातें फेड आउट हो गई। क्या? उसने कहा था
उस जमाने में जब वो पृथ्वी पर था दृष्टांतों में बातें करता था। क्यों करता था? उसका रीजनिंग हम लोगों ने की, क्यों करता था। और उसके बाद उसने कहा था कि अपने जाने के बाद जब कलीसियाई युग आएगा तो उसने कहा था कुछ ऐसा ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा। प्रभु कब खुलेगा? अरे आज के युग में सब खुला हुआ है। आपकी आंखें नहीं खुली हैं, बाकी सब कुछ खुला हुआ है। आपकी आत्मिक नजरिया नहीं है, बाकी सब खुला है। एवरीथिंग इज ओपन। और आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और आप उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मेरा बिहेवियर ये ऐसा क्यों है। और ये आपकी अपनी रीजनिंग होनी चाहिए कि आप क्यों नहीं परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग इन बातों को देख पा रहे हैं। आज हम कुछ पॉइंट्स पर थोड़ा सा मनन करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए, द बर्थ ऑफ जीसस फ्रॉम गॉड्स पर्सपेक्टिव, द वर्ड बिकेम फ्लेश। वचन ने बालक के रूप में जन्म ले लिया। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 and 2, पहला और दूसरा पद। आदि में वचन था। आदि में वचन था। आदि का मतलब होता है इन द बिगिनिंग, यानी आरंभ में जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो काहे से आरंभ हुआ? वचन से हुआ। आरंभ यानी सृष्टि की रचना कैसे हुई? वचन के अनुसार हुई, वचन के द्वारा हुई और वचन के अंतर्गत हुई। तीन बातें आती हैं वहां पे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और वचन परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर जो आत्मा है, परमात्मा है, उसके साथ क्या था? वचन था। वचन, अगर आप वचन पढ़ रहे हैं ना, वर्ड, किसी के पास एम्पलीफाइड हो, उसमें देखिएगा ब्रैकेट में लिखा होगा क्राइस्ट। वर्ड मीन्स क्राइस्ट। वर्ड मीन्स क्राइस्ट। क्या था? परमेश्वर के साथ क्या था ना? क्राइस्ट, मसीह था। मसीह को ही वचन बोला गया है। परमेश्वर आदि में मसीह था। अब ऐसे इसको पढ़िए, आदि में वचन था, लिखा ना, वचन कौन है? मसीह। तो आदि में मसीह था, आरंभ में मसीह था। मसीह परमेश्वर के साथ था। और फिर आगे पढ़िए, और आदि में परमेश्वर के साथ था। और आदि में आगे सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? मसीह के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। आप और हम कहां से आ रहे हैं? नहीं, हम मसीह से नहीं आ रहे हैं, हम आदम से आ रहे हैं। और आदम जब तक पाप में पतन नहीं हुआ उसका, तब तक मसीह में था। आदम काहे में था? मसीह में था। और आदम का पतन हुआ और हम सब आदम की पतित आदम की संतान बन गए। हालेलुया। मसीह कहां गया? मसीह वहीं रुका रहा। जनरेशन बढ़ने लगी पृथ्वी पर, एडमिक नेचर बढ़ने लगा पृथ्वी पर। आज एडमिक नेचर देख लीजिए, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने पड़ोस में देख लीजिए, अपने घर में देख लीजिए और अपने जीवन में देख लीजिए। इंडिविजुअली आपको किसका स्वभाव दिखता है? बात बात पर त्योरियां तन जाना, किसी भी बात का बुरा मान जाना। आपकी भलाई के लिए अगर कोई बात बोली जा रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई ना, बुरा लग जाएगा। ऐसा बोल दिया, मुझे क्यों बोलते हैं, मुझे ही बोलते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा? ये किसका नेचर है? और फिर भी आपको ये साबित करने की क्या जरूरत है कि आप मसीह में हैं? आप किस में हैं? वेरी गुड, ऑनेस्ट आंसर, एकदम ईमानदार जवाब। आप किस में हैं? आदम में। आदम में है ना। और आदम का पतित्व स्वभाव काम कर रहा है। परमेश्वर क्यों चाहता था कि मसीह को उसने क्यों भेजा इस संसार में? ताकि हमारे इस पतित्व स्वभाव से हमको निकाले। लेकिन हमारा इसमें पार्टिसिपेशन अगर नहीं होगा तो वो नहीं निकालेगा। एक कदम तुम चलोगे तो 3 कदम वो चलेगा, और अगर तुम एक भी कदम नहीं चलोगे तो वो भी एक भी कदम नहीं चलेगा। इसीलिए लिखा है तुम उसकी ओर बढ़ोगे तो वो तुम्हारी ओर बढ़ेगा। कौन? परमेश्वर। आपने अभी तक स्टेप आउट किया ही नहीं परमेश्वर की ओर।
आप अपने एडमिक नेचर में मगन है। आपको 3 चीजें चाहिए बस, हमें आपको आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। आपकी भावनाओं में जो चल रहा है वो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास, मुझे ये करना है और ऐसे करना है। आप अपनी अकल लगा लो या उस पर भरोसा कर लो। क्या करते हैं? आपको कोई समस्या है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी जीवन में समस्या नहीं है, समस्या आज है, आप सोचते हैं कि खत्म हो जाएगी, आप युक्ति लगाकर सोचते हैं कि समस्या आप खत्म कर देंगे। खत्म करके दिखा दो, नहीं होता है, नहीं होता है। कभी नहीं होगी। समस्या की हमेशा नई न्यू बिगिनिंग होती रहती है। और कर्जे से कर्जा कभी निपटता नहीं, मैंने बताया था ना। आप एक कर्जे को निपटाने के लिए दूसरा लेंगे, फिर आप फंस जाएंगे। एक गड्ढे से निकले दूसरे में गिर गए, दूसरे से किसी तरह तीसरे में गिर गए। कर्जे से कर्जा कभी नहीं खत्म होगा। फिर खत्म कैसे होगा? अपनी भावनाओं को काबू में करोगे, अपनी इच्छाओं को काबू में करोगे तो कर्जे से निकल आओगे। अब आप बताइए कौन सा सरल है? नहीं, ये सरल नहीं है। एक गड्ढे में दूसरे गड्ढे में गिरना पसंद है, लेकिन अपनी भावनाओं पे काबू नहीं कर रही तो होती है। मालूम क्यों? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये 3 प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं एक साथ। हालेलुया। लेकिन आप निकलना चाहते हैं तो टोटल सरेंडर कर दीजिए, संपूर्ण हृदय से उस पर भरोसा रखो। वो तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है और करेगा। पूरा कर सकता है, उसकी क्षमता है, यही विश्वास करना है। और करेगा, जब तुम पूरी तरीके से समर्पित होगे तब वो करेगा, ये भरोसा है। जिसको जिसको अनुभव हो गया उसको मालूम है वो करता है और कर रहा है और आगे भी करेगा। ठीक, उसका विश्वास दृढ़ होने लगता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी मसीह ही परमेश्वर है। ठीक, यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? मसीह के द्वारा। मसीह के द्वारा, मसीह के द्वारा। और उसको आप वचन कह सकते हैं। मसीह ही वचन है और वचन कौन है? मसीह। ठीक, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत जरा सा ध्यान देंगे, आज आपको राज पर्दा उठ जाएगा आपके अंदर। अब देखिए क्या हुआ। 14 पद पढ़िए इसी का, पहला अध्याय, यूहन्ना पहला अध्याय। और वचन कैसे? एक कुंवारी स्त्री, कुंवारी मरियम, परमेश्वर ने उसे पहले से चुन रखा था। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। वचन देहधारी कैसे हुआ? ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हुआ। आदि में जो वचन था जिसके द्वारा समस्त सृष्टि की रचना हुई, वो परमेश्वर के साथ था और वही परमेश्वर था और वो देहधारी हुआ। बड़ा दिन पूरी दुनिया में खुशी की लहर लेकर आता है। क्या खुशी है इसमें? हमने आपको जो बताया ना, केक ये ना भी हो, केक कोई जरूरी चीज नहीं है। नहीं, कहाँ आत्मिक है, शारीरिक चीज है। हालेलुया। अब क्या करें, भावनाएं हैं, छूट जाती बोली, जैसे बंदूक से गोली वापस नहीं लौटती। हालेलुया। बड़े यही क्रिसमस का जो आपको हर्षो उल्लास दिखता है पूरी दुनिया में, अगर परमेश्वर के नजरिए से सब लोग इस बात को समझ जाएं तो वाकई में पूरा आपका साल खुशी और आनंद से भर सकता। आपका जीवन, आपका परिवार, उन्नति और सफलता के द्वारा जो खुशी मिलती है। जब किसी घर में एक बहुत भयानक बीमारी आकर पकड़ लेती किसी को और उस घर के सब लोग परेशान होते हैं, उस घर का सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। और जब वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, विश्वास करते, तनिक सा विश्वास करते हैं, हम नहीं कहते हैं कि वो विश्वास में दृढ़ हो जाते हैं या बहुत, वो जरा सा ये बस आशा कर लेते हैं कि प्रभु कर सकता है, उन्हें चंगाई मिल जाती है। इसी को लिखा राई के दाने के बराबर विश्वास।
राई का दाना, इतना जरा तनिक सा विश्वास आप किसी के कहने से मान लेते कि प्रभु कर सकता है, आपको चंगाई मिल जाती है, तो आपके घर में खुशी होती है। उस घर में क्रिसमस हो जाता है, क्रिसमस की खुशी, जो बिना केक के और बिना किसी भौतिक वस्तु के खुशी और आनंद हो जाता है, चंगाई की खुशी। और किसी के जीवन में ऐसी समस्या आके घेर लेती है कि वो समस्या में ऐसा फंस जाता है कि वो हर समय पीड़ित रहने लगता मन में और सोचने लगता कैसे निकलूं कैसे निकलूं। उसको कोई कहता प्रभु पर भरोसा करो, मेरे साथ कलीसिया में चलो, वो आता है, राई के दाने की बराबर विश्वास करता है और प्रभु की सामर्थ उसको उस समस्या में से निकाल लेती है, उसके जीवन में क्रिसमस आ जाता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर सेवकाई कर रहा है, 4 गॉस्पेल में आपने देखा कितने लोगों के जीवन में चमत्कार हुए, उन लोगों के जीवन में तो क्रिसमस की खुशी वैसे ही आ गई थी। हालेलुया। आजकल के लोग कौन सी खुशी मना रहे हैं? हर घर में बीमारियों ने डेरा कर रखा है, हर घर में समस्याएं बैठी हुई हैं, तो आप कौन सा क्रिसमस मना रहे हैं? सांसारिक दृष्टिकोण से कर्जा ले लेके कर्जे से त्योहार मना रहे हैं, क्या फायदा? प्रभु ने आपको कर्जा लेने को बोला, तो फिर क्यों लेते? कोई जवाब नहीं, आदत पड़ी हुई। शारीरिक खुशी अपनी खुद की है, ये अपनी अभिलाषाओं के लिए कर रहे हैं आप, ये आपकी बड़ी खुशी नहीं है। परमेश्वर ने कहीं नहीं ऐसा कहा ऐसा करो। देखो, वचन देहधारी हुआ। अब ये जो वचन देहधारी हुआ, इसके संपर्क में कितने लोग आए? 12 चेले आए थे और धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स खूब बढ़ गए। जब यीशु मसीह ने वचन देहधारी हुआ और उसने सत्य बोलना शुरू किया, मालूम है ढेरों वापस भाग गए। भागे थे कि नहीं भागे थे? बचे 12। जब 12 चेले बचे तो यीशु मसीह ने इन्हें बुलाया, इधर आओ, तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। हालेलुया। पतरस ने कहा अनंत जीवन की बात है तो तेरे पास हम जाएगा। उसको किसने ये परमेश्वर का दृष्टिकोण उसके पास कैसे आया कि अनंत जीवन इसी के पास है, और ये लोग जो वापस चले गए, ये इनका दृष्टिकोण गलत था। यीशु मसीह के पीछे भीड़ चली, लेकिन धीरे धीरे सब भाग गए, एक भी नहीं रहा। अब आप देखिए, इसके साथ साथ मेरे लिए एक पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा भविष्यवाणी की पुस्तक में चले, यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक चैप्टर 7 अध्याय 7 और उसका 14 पद, 14th वर्ड। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। आपने उस चिन्ह को देखा? प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। वो चिन्ह क्या है? सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। एक कुंवारी गर्भवती होगी। आपको यहीं पर चेत जाना चाहिए है, ये संभव कैसे है? एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी इसका नाम इमानुएल होगा, और उसका नाम इमैनुएल होगा। यह है चिन्ह, इमैनुएल का चिन्ह। ये यशायाह के भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने संदेश भेज दिया था इस्राएलियों को, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल होगा। इमैनुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर मेरे साथ नहीं, हमारे साथ। यानी उनके जीवन में परमेश्वर जो उनके बीच में रहता था इस्राएलियों के, वो उनके साथ हो लेगा। हालेलुया। हम इसलिए ये बातें आपको पढ़वा रहे हैं क्योंकि हम इन्हीं पॉइंट्स पे आगे स्टडी के रूप में जाएंगे, आपके होश हो जाएंगे कि परमेश्वर का दृष्टिकोण यीशु मसीह के जन्म, मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और पवित्र आत्मा के उतरने तक कैसे उसकी योजना काम कर रही है। आज वो योजना लोगों ने फेल कर दी। जो सेवक प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए सेवक थे, उनके द्वारा शुरू किया गया कार्य आज मानव बुद्धि में परिवर्तित हो गया। लोगों की स्टडीज पर, लोगों की ट्रेनिंग्स पर टिकता है, और जितने लोग सेवकाई में खड़े हैं उनका स्वभाव मसीह में परिवर्तित नहीं है। इसलिए वो माइंड से
लोगों को सिर्फ थ्योरी में फंसाए हुए और ट्रेडिशन में फंसाए हुए। छूटना चाहने वाले जो लोग छूटना चाहते हैं वो छुड़ा सकता है। ये सब फंदे रहेंगे, हमेशा से हैं और रहेंगे। अब देखिए हम इसके एक और पॉइंट पे आते हैं कि द बर्थ ऑफ जीसस रिवील्स द ट्रू नेचर ऑफ गॉड। परमेश्वर के, यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर के सच्चे स्वभाव को प्रकट करने के लिए हुआ। मालूम, परमेश्वर को पुराने नियम में जितना भी आप पूरा पुराना नियम पढ़ लिए, 39 बुक्स हैं, 39 किताबें हैं, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक गिन के देख लीजिएगा घर में। यीशु मसीह को कितने कोड़े लगे थे? 39। वाय 39, 40 क्यों नहीं, 38 क्यों नहीं? ये जो 39 किताबें हैं ओल्ड टेस्टामेंट की, ये रिलीजियस बुक है और इसको कहते हैं ज्यूइश कल्चर, ज्यूइश ट्रेडिशन और ज्यूइश रिलीजन। ये रिलीजियस बुक है और इन 39 किताबों में ये एक हर पूरी किताब जो है ये लॉ को रिप्रेजेंट करती है, व्यवस्था को। और ये दिखाया गया है कि भविष्य वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों से बातें करके उनको सारी बातों को प्रकट करने की कोशिश की, लेकिन झूठे भविष्य वक्ताओं की बातों पर वो लोग मन ज्यादा लगाते थे और जितने सच्चे भविष्य वक्ता थे उनकी किताब आज तक इनमें है। यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, होशे, योना, डैनियल, ये सारे प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिटिक बुक्स। भजन संहिता से लेके अय्यूब से लेके, अय्यूब जो है वो पोएटिक बुक है, लेकिन भजन संहिता से और आपके जितने माइनर प्रॉफिट तक है, मेजर टू माइनर, ये सब प्रॉफिटिक बुक्स हैं। और ये व्यवस्था के काम इंटरप्रिटेशन इनके द्वारा प्रकट हुआ, यानी रियल इंटरप्रिटेशन जिसे आप कहते हैं स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन। लेकिन लोगों ने कौन सा वाला एक्सेप्ट किया? इसमें से एक भी बात नहीं समझ पाते। प्रोफेटिक लैंग्वेज समझनी नहीं आई, नजरिया ही नहीं मिला। परमेश्वर के नजरिए से कोई ना पढ़ता है, ना सुनता है, ना देखता है, ना बोलता है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा पूरे पुराने नियम में। परमेश्वर का सबसे बड़ा गिफ्ट मालूम क्या है? कि समस्त मानव जाति सच्चे परमेश्वर को देखे, इसलिए यीशु मसीह का जन्म होगा। क्यों हुआ? मैं सब निकाल लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 18 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। अब कोई व्यक्ति आपसे पुराने नियम में स्टडी दे रहा, पुराने नियम से ये आपको प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर को मूसा ने देखा। लिखा हुआ है? नहीं लिखा है। परमेश्वर ने, मूसा ने परमेश्वर को देखा, लेकिन ये स्टडी का विषय है, क्योंकि नए नियम में ये बात यीशु मसीह के विषय में लिखी है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। तो काउंटर क्वेश्चन है, तो मूसा ने फिर किसको देखा? परछाई को देखा, उसको ना, जलती झाड़ी को देखा, प्रत्यक्ष देखा। थियोफैनी बोला, हमने आप लोगों को सब स्टडी में बताया, थियोफैनीज बताई, किसी ने ध्यान नहीं दिया, भूल गए। थियोफैनी यानी परमेश्वर ने जलती झाड़ी में दर्शन दिया, अब्राहम को भी दर्शन दिया, सबको दिया। उन्होंने किसको देखा था? परमेश्वर के स्वर्गदूत को लिखा, एंजल ऑफ द लॉर्ड। वो कौन था? मसीह। मसीह, सबने मसीह को देखा, उसकी बात मानी, उसके अनुसार चले, लेकिन जब वो वास्तव में प्रकट हुआ किसी ने उसको ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। मनुष्य अपने दृष्टिकोण से परमेश्वर को देखता है, सबका अपना अपना ईश्वर हो जाता है और सब अपनी अपनी आस्था अपने ईश्वर पर रखते हैं। अब आपके मन का ईश्वर कौन है? ईश्वर जाने, आप जाने या ईश्वर जाने, लेकिन परमेश्वर इस बात को प्रकट कर देगा कि आपके मन में जो आस्था है वो परमेश्वर पर नहीं है, क्योंकि आपकी बोली, आपका चरित्र और आपका व्यवहार इस बात को प्रकट करने के लिए काफी कि आप परमेश्वर को नहीं जानते। अब बताइए कितने जानते हैं? तो फिर प्रभु प्रभु क्यों करते? यीशु मसीह का, तुम प्रभु प्रभु क्यों करते जब मेरी आज्ञा नहीं मानते? आपने एक भी उसकी आज्ञा नहीं मानी,
एक आज्ञा नहीं मानते और प्रभु प्रभु करते हैं दिन भर। तो आप किसको प्रभु कह रहे हैं? आपके मन का प्रभु कौन? जिसके आपके मन में जो भावनाएं पैदा हो रही है वही आपका प्रभु है। इच्छाएं, भावनाएं, कल्पनाएं कौन सी है? काश मेरे पास इतना आ जाए, मैं अपने बच्चों के लिए ये कर दूं, ये इच्छा पैदा हो रही है। ये कौन सा ईश्वर है? हमारा परमेश्वर तो हमारी आवश्यकता भी पूरी करता है, हमारे परिवार की भी आवश्यकता पूरी करता है, हमारे बच्चों की भी। हालेलुया। लेकिन उसके लिए तरीका है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। आप इस बात में विश्वास करते हैं? यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? ताकि लोग परमेश्वर को देख सके। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यस, आगे क्या लिखा है? इकलौता पुत्र, इकलौता, ओनली वन, द ओनली वन, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। उसी ने उसे प्रकट किया। कब? इस पृथ्वी पर जब उसका जन्म हुआ। यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर के सच्चे स्वभाव को, कि परमेश्वर कौन है, उसे प्रकट करता है। इसीलिए जब उसका जन्म हुआ, किसी ने उसको परमेश्वर का पुत्र एक्सेप्ट नहीं किया। नेवर नेवर नेवर। और आगे लिखा, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, पर जितनों ने किया। हो सकता 2 लोगों ने किया, हो सकता 10 लोगों ने किया, सब तो नहीं कर सकते। जितनों ने उस पर विश्वास किया, वो गिनती के लोग हैं। उसने, यानी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। तो आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार किसके द्वारा मिला? तो उसके जन्म से आपको सच्ची खुशी अगर मनानी है तो आप उसके द्वारा परमेश्वर की संतान बनेंगे। तब आपका पूरा जीवन क्रिसमस मनाना चाहेंगे। संपूर्ण जीवन, पूरा साल क्रिसमस। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है, तो परमेश्वर अपने बच्चों के लिए उनकी सुधि रखता है, उनको पिटाई भी लगाता है ना, करेक्ट करने के लिए ताड़ना भी देता है, और जिसे बेटा बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। तो इन सब बातों से आपको गुजरना पड़ेगा। क्या आप असली खुशी मनाना चाहते हैं, जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे? हाँ, यीशु मसीह का जन्म जिसके हृदय में हो गया, उसका जीवन अविनाशी आनंद से भर जाएगा। सही है? साल में कुछ थोड़ी देर की खुशी मनाना छोड़ दीजिए। जो लोग नशा करते हैं, कितनी काहे के लिए करते हैं? थोड़ी देर की खुशी के लिए, थोड़ा लगा लो टुन बाबा टुन, और जब उतर जाती है फिर वही। हालेलुया। शायद आप समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय का 9 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना 14 अध्याय 9 पद। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, उसका इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में, उसी ने उसको संसार में प्रकट किया। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। उसने, पिता को देखा है। पिता का मतलब परमेश्वर, परमात्मा। देखना चाहते हैं किसको? परमात्मा को। तो आपको यीशु को देखना पड़ेगा। जब तक आप उसे नहीं देखेंगे, आप पिता को नहीं देख सकते। अब आपके लिए चैलेंज है, उसके लिए नहीं। उसने फिलिप्पुस को चैलेंज दे दिया था, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो इसका मतलब यीशु मसीह का जन्म काहे के लिए हुआ था? ताकि पूरी दुनिया पिता को देखे, परमेश्वर को देखे और जाने कि यही परमेश्वर है। हालेलुया। मनुष्य का दृष्टिकोण क्या कहता है? नहीं, परमेश्वर तो अदृश्य है, परमेश्वर तो आत्मा है। आत्मा को वो लोग शक्ति के रूप में देखते हैं। परमेश्वर एक शक्ति है, और इसीलिए शक्ति की पूजा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को नहीं जानते। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, वो शक्ति के आगे दंडवत करते हैं। ये शक्ति की पूजा करना है, क्योंकि जिससे वो डरते हैं
उसको दंडवत करते हैं, उसको शक्ति मानते हैं और उसे अपना ईश्वर मान लेते हैं। आप किसको मानेंगे? जिससे आप डरेंगे उसी को ईश्वर मान लेंगे। ये स्वभाव है, मानव स्वभाव। लेकिन परमेश्वर डराना वाला परमेश्वर नहीं है। ये गलत दृष्टिकोण है। परमेश्वर ने कभी किसी को डराया नहीं, बल्कि लोगों के भय को भय मुक्त किया। हालेलुया। परमेश्वर को जानने वाले लोग भय नहीं खाते, बल्कि भय मुक्त हो जाते हैं। फियर ऑफ फेथ जो चीजें हैं। अब इसी के साथ द बर्थ ऑफ जीसस रिवील्स द ग्रेस ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर के अनुग्रह का प्रगटीकरण है। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़िए। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ? आपको परमेश्वर की ओर से गिफ्ट चाहिए बड़े दिन पे, क्रिसमस पे, या आपको कोई भौतिक वस्तु चाहिए कि कुछ मिल जाता है? आपका दृष्टिकोण फिजिकल है कि स्पिरिचुअल है, ये इस पे डिपेंड करता है। कई बार मालूम है क्रिसमस के सीजन में हमने इस बात को देखा है, अरे कुछ क्यों नहीं दिया। हम समझ गए ये फिजिकल यानी शारीरिक लोग जो है ना, वो शारीरिक चीजों के लालच में आए। भीड़ आती थी ना, कहां गई? सिखाया नहीं, अब नहीं आती, अब वो पहले जैसी नहीं है। हमने वो ट्रेडिशन ही खत्म कर दिया ना, हमने वो ट्रेडिशन खत्म कर दिया। और वो ट्रेडिशन खत्म हुआ तो वो वाले लोग चले, ट्रेडिशनल लोग। यहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं, अपनी दाल नहीं गलेगी। अब देखिए, आपको क्रिसमस पे परमेश्वर ने पूरी दुनिया को गिफ्ट दिया, और ऐसा गिफ्ट जो कोई दे ही नहीं सकता, लेकिन लोगों ने उस गिफ्ट को ठुकरा दिया। लोगों को क्या चाहिए? शारीरिक चीजें। यीशु मसीह के पीछे भीड़ क्यों चलती थी? आज भी वैसे ही है, कोई बदला नहीं है, आज भी वैसे ही है। देखिए 16-17 पद पढ़ दीजिए। 17वां पद, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यीशु मसीह का जन्म काहे के लिए हुआ था? परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर आया और परमेश्वर की सच्चाई को लेकर आया, ताकि दुनिया के लोग परमेश्वर का ये जाने कि वो सच्चा परमेश्वर कौन है, उसे देखें और उसके साथ, परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित हो। उसने हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और ताकि ये इसलिए किया ताकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर विश्वास करने वालों पर हो। तो क्या आपने परमेश्वर पर विश्वास किया, या आप अभी भी ट्रेडिशन में फंसे हुए? दृष्टिकोण चेक करिए और अपने दृष्टिकोण को करेक्ट कीजिए। हम किसी से ये नहीं कह रहे डिक्लेरेशन करो, आप अभी डिक्लेयर करेंगे तो एक बाद आपकी हवा निकल जाएगी, क्योंकि आप जो बात का दावा करते हैं वो बात आपके जीवन में सिद्ध नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर को कभी किसी ने इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 18 पद। इफिसियों 2 अध्याय उसका 18। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता, उसी के द्वारा, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम दोनों की, यानी यहूदी और अन्य जाति दोनों समुदायों की एक आत्मा में पिता के पास, हम दोनों को, यानी यहूदियों चाहे अन्य जातियों, एक आत्मा में पिता के पास पहुंचती है, नहीं, पहुंचा होती है, पास पहुंच होती है, आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। पहुंच होती का मतलब क्या? इंग्लिश में किसी के पास? इंग्लिश में, for it is true for it is through him that we both, that we both whether far off whether far off or और near, नियर, या दूर और पास का मतलब मालूम है? यहूदी जो परमेश्वर के बिल्कुल निकट थे, इनके पास रिटन लॉ था ना, व्यवस्था थी, और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें थी, और दूर कौन थे? अन्य जाति।
जिनके पास ना तो वचन था, रिटन वर्ड भी नहीं था, ना भविष्यवाणियों की किताबें थी, ना इनके पास समझ थी। जी, Now have an introduction. नाउ हैव एन इंट्रोडक्शन। एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होता है किसी को नहीं मालूम। आप मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंच सकते हैं? आपकी पहुंच बताइए एक नागरिक की। सोर्स में पीछे कोई नहीं जा सकता वहां। पीआरओ बोलते हैं उसको, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। आपको मुख्यमंत्री के ऑफिस को संपर्क करना पड़ेगा, वहां पे उनका वो एक अधिकारी बैठा होता है और उसके द्वारा आप उस तक पहुंच सकते हैं। एक्सेस इसको बोलते हैं। एक्सेस माने पहुंच। आपकी परमेश्वर तक पहुंच कैसे हो, बिना यीशु मसीह के करके दिखा दीजिए। आज पूरी दुनिया में जो लोग यीशु मसीह को जानते नहीं, मानते नहीं, वो परमेश्वर तक पहुंच बनाने का अपना प्रयास कर रहे हैं। करते रहो। आपको मालूम है ये प्रयास जो लोग कर रहे हैं अपनी तरफ से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सांप सीढ़ी का खेल है। कभी खेला है? निन्यानवे से पहले क्या बैठा हुआ, एक पे आ जाओ, सारी जिंदगी तुम करते रहो, कभी तुम्हारा 100 होगा ही नहीं, नहीं पहुंच सकता कोई। सांप सीढ़ी का खेल है। तो ये रिलीजन क्या है? सांप सीढ़ी का खेल। परमेश्वर का लोग खेलते रहो। खेला हो रहा, सब लोग खेल रहे। अब देखिए, सब लोग अपने अपने प्रयास से परमेश्वर तक पहुंचने की क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। आजमाइश कर रहे हैं, आजमा रहे हैं। सारी जिंदगी इसी में निकल जाती है और इटर्नल डेथ में चले जाते हैं। कोई फायदा हुआ? उनकी जनरेशन फिर वही करने लगती है। अब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य प्रयास अपनी तरफ से बहुत कर रहा, पहुंच नहीं सकता क्योंकि वो फिजिकल प्रयास कर रहा है। परमेश्वर तक कभी भी मनुष्य पहुंच नहीं सकता। एक बात तो ये है, परमेश्वर परमेश्वर को अपने दृष्टिकोण से, फिजिकल दृष्टिकोण से और जमीनी नजरिए से देखता है, इसलिए नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर मनुष्य तक पहुंच सकता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और इस तरीके से भेजा कि मनुष्य के दृष्टिकोण में कभी भी परमेश्वर को लेकर यह नजरिया है ही नहीं, इसलिए इसका विरोध हो गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने चकमा दे दिया, जो कोई विश्वास करे उसी का उद्धार होगा। प्रिंसिपल लाके खड़ा कर दिया। अब आप इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते। जी आगे पढ़िए फिर से इंग्लिश में। Now have an introduction. Now have an introduction. Access By one Holy Spirit. by one Holy Spirit. एक ही पवित्र आत्मा है। और आज आप कलीसियाओं में घूम के देख लीजिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितनी डिनोमिनेशन हो उतनी होली स्पिरिट की कौन सी आत्मा है, जीवन में कभी नहीं समझ पाएंगे। और आप अज्यूम करेंगे तो और फंस जाएंगे। हालेलुया। हल क्या है? आपको एक सही व्यक्ति चाहिए जिसके पास परमेश्वर का नजरिया हो, जो परमेश्वर के नजरिए से वचन को पढ़ता हो, परमेश्वर के नजरिए से वचन को समझाता हो। उसके द्वारा तो आपको रास्ता मिल जाएगा, वरना आप खुद प्रयास करते करते नहीं पड़ जाएंगे। करके देख लीजिए, चैलेंज है जी। आगे वन होली स्पिरिट, यानी वो एक आत्मा में, यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, सबकी एक आत्मा में परमेश्वर तक पहुंच यीशु मसीह के द्वारा, यानी मसीह के आत्मा के द्वारा है, संभव है। लेकिन उस आत्मा तक कैसे पहुंचेंगे, यह भी एक कठिन प्रश्न है। हालेलुया जी। ज्यादा जोर मत डालिए। हाँ, इसके बाद आइए इब्रानियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका तीसरा पद। इब्रानियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका तीसरा पद, 3rd वर्स। महिमा का प्रकाश है, वो उसकी महिमा का प्रकाश किसकी? यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि यीशु मसीह उस महान पिता परमेश्वर परमात्मा की महिमा का प्रकाश है। जी, परमेश्वर ज्योति है, ये बात स्पष्ट हो गई जी। और उसके तत्व की छाप, और उसके तत्व की छाप है, यानी परमेश्वर आत्मा है तो मसीह भी आत्मा है, उसके तत्व की छाप है। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य
और वो सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन के द्वारा संभालता कौन? मसीह। सब वस्तुओं को अपने वचन की सामर्थ के कैसे संभालता है? हाथों से नहीं। इसका मतलब वचन देहधारी हुआ और वचन के द्वारा ही वचन काम करता है। यीशु मसीह कैसे काम करेगा? तो आज दुनिया में लोग वचन ही से तो दूर भागते हैं। अरे वो लोग आप बाइबल स्टडी, हम तो बोर हो गए सुनते सुनते, समझ में कुछ आता नहीं है। ये लोगों के फीडबैक्स है, इनसे क्या फायदा जो आप रोज दे रहे हैं? अरे आप परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना के विरुद्ध कैसे बोल सकते हैं? सोच रहे, बोल रहे, अपना नजरिया बता रहे। जी इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको, हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 3। ही कौन है? ये जीसस क्राइस्ट। ही इज द सोल एक्सप्रेशन ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, द लाइट बीइंग द आउट रे or radiance of the divine, and he is the perfect imprint and very image of God, God's nature। परमेश्वर के स्वभाव को किसने दुनिया के सामने प्रकट किया? उसका विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया परमेश्वर रहित विचार रखती है, दृष्टिकोण रखती है, और उनकी धारणा परमेश्वर की इच्छा और उसकी सच्ची पहचान के विरोध में। इसलिए चेक योर नेचर, चेक योर पर्सपेक्टिव, अपने दृष्टिकोण को चेक करें। आपका दृष्टिकोण गलत है, इसलिए आप भटक रहे हैं दुनिया में और आप बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे हमेशा। द बर्थ ऑफ जीसस रिवील्स द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द बर्थ ऑफ जीसस रिवील्स द ट्रूथ ऑफ गॉड। ये दो चीजें लाया ना, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या आया? अनुग्रह और सच्चाई। अब सच्चाई को देख लीजिए, यीशु मसीह का जन्म कितना इंपॉर्टेंट था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6 पद, 14 अध्याय का 6 पद पढ़िए। जॉन यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही, मार्ग और सच्चाई और जीवन, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास। तो दुनिया में लोग किसको अपना पिता कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1। परमात्मा तो कर रहे हैं ना, किसको कह रहे हैं? उनका अपना दृष्टिकोण है, उनकी अपनी धारणाएं, अपनी मान्यताएं। परमेश्वर इन बातों को आक्षेप नहीं लगा रहा। ट्रुथ ये है कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, और क्या चीज है जिसे तुम नहीं जानते इसलिए ऐसा कर रहे हो। तो अज्ञानता को अपनी पहले जानोगे, तुम अज्ञानता में हो अबाउट गॉड, परमेश्वर के विषय में तुम अज्ञानी हो। इसलिए यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। आगे थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा क्या हुआ। जैसे उसने यीशु मसीह अपने चेलों से ही बात कर रहा है, पब्लिक से बात नहीं कर रहा। उसके चेले जो उसके साथ हर समय रहते थे और जिन्हें ये पता था, पतरस ने उसका अंगीकार किया कि परमेश्वर का पुत्र मसीह तू ही है। किया था कि नहीं किया था? उसके बाद भी ये चेलों का ग्रुप क्या कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है, यदि तुमने मुझे जाना होता मेरे पिता को भी जानते, तो मेरे पिता को भी जानते। तुरंत फिलिप्पुस, चेलों में से एक है फिलिप्पुस, तुरंत फिलिप्पुस ने क्या कहा? और अब मुझे जानते हो। जैसे यीशु मसीह ने कहा, तुम यदि मुझे जानते तो पिता को जानते, और अब उसे जानते हो, डिक्लेयर कर दिया। अब फंस गए। तो फिलिप्पुस ने कहा, और अब उसे जानते हो। हाँ आगे, और अब उसे देखा भी है। और अब उसे देखा भी है। और फंसा दिया। इन्होंने कहा है, हमने परमेश्वर को कब देख लिया? कैसे देखा? किस आंख से देखा? उनके फिजिकल आईज से ही तो देखा था ना। यीशु मसीह को कैसे देख रहे थे? फिजिकल आईज से देख रहे, क्योंकि वो उस समय बॉडी में था, फिजिकल बॉडी में। और उसने कहा, तुमने परमेश्वर को देख लिया। उन्होंने फौरन प्रश्न किया, है कब देखा? आगे पढ़िए। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु को हमें दिखा दे। लो, यीशु मसीह जैसी का तुमने उसे देख लिया है, क्या लगे नहीं देखा तो नहीं दिखा दे जी। हमारे लिए बहुत है। यही हमारे लिए बहुत है, हमें और कुछ नहीं चाहिए।
जी। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है पिता को देखा उसने है। पिता को देखा है। तू कहता है, तो क्यों कहता है पिता को हमें दिखा। पिता को भी देखा? देखिए, जहां पे उसने ये कहा ना, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? इंग्लिश में पढ़िए इसको, इंग्लिश में, क्या तुम मुझे इतने दिन से तुम्हारे साथ हो? Jesus replied, Jesus replied, Have I been have I been with all of you with all of you for so for so long a time, long a time? यानी इतने लंबे समय से मैं तुम्हारे साथ हूँ, and do you not recognize and do you not recognize and know me? and know me Yet yet, यानी तुम अभी भी मुझे पहचानते नहीं और जानते नहीं। इसी को परसीव वर्ड बोलते हैं। परसीव का मतलब है टू नो एंड रिकॉग्नाइज समबडी पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे किसी को जान लेना और पहचान लेना, इसी को परसीव वर्ड बोलते हैं। परसीव से आता परसेप्शन, उसी से आता पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण। आपको कुछ दिखाई दिया कि उसके चेहरे उसके साथ थे, उसे देखते थे, लेकिन उन्होंने इस बात का अंगीकार नहीं किया क्योंकि वो नहीं समझ पाए थे। हालेलुया। आजकल के लोग तो झूठा अंगीकार करते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 17 पद, 17 अध्याय 17 पद। सत्य के द्वारा उन्हें पर यीशु मसीह अपने चेलों के लिए, ये महायाजकीय प्रार्थना है क्रूसिफिक्शन से पहले, वो प्रार्थना कर रहा है, पिता से विनती कर रहा है, कह रहा है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करके लिए, अपने चेलों के लिए और उनके द्वारा जो विश्वास करके आएंगे उनके लिए, यानी हम लोग तक के लिए, अपने सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन। तो यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों से, मार्ग सत्य जीवन नहीं है। अब पिता से क्या कह रहा है? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। यहां पे जो सत्य आया है ये रिटन वर्ड के लिए है, इसके द्वारा उन्हें पवित्र कर। और तेरा वचन, वचन देहधारी हुआ। जो देहधारी हुआ वो ही बोल रहा है कि तेरा वचन सत्य है। तो वचन जो सत्य है वो देहधारी हुआ, मीन्स यीशु मसीह लिविंग वर्ड, और उसी का आत्मा, सत्य का आत्मा वही है असली पवित्र आत्मा, यानी मसीह का आत्मा। कहां है जो पवित्र आत्मा? आपको ये पवित्र आत्मा के नाम से जो दिख रहा है ये भ्रम का आत्मा है, ये भ्रम का आत्मा है और ये भ्रम फैला रहा है। ये मसीह की सेवकाई नहीं कर रहा, मसीह की इच्छा पूरी नहीं कर रहा है। इसी के साथ साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 18 और 19 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 18 और 19 है। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों को कुछ बढ़ाए, इन बातों में कुछ बढ़ाए, यानी जो परमेश्वर का वचन है ना बाइबल, इसमें कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। आपको दोनों तरफ से नुकसान होगा, इसमें कुछ बढ़ाने और इसमें घटाने, दोनों तरीके से नुकसान होगा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ये बातें शुरू से बोली, व्यवस्था में भी लिखी है और प्रकाशित वाक्य यानी बाइबल को समाप्त करने के बाद लास्ट बुक में भी लिखा है कि ये बात हमेशा याद रखना, इसमें कुछ भी ना बढ़ाना ना घटाना। क्या आज आपको कलीसियाओं में एग्जैक्ट चीज मिल रही है या उसमें घटा बढ़ा दिया गया? इसीलिए परमेश्वर की योजना किसी के जीवन में पूरी नहीं हो रही है और परमेश्वर की महिमा कहीं नहीं दिखाई दे रही है। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म काहे के लिए हुआ था? ताकि परमेश्वर की महिमा को समस्त मानव जाति अच्छी तरीके से पहचान ले और उसके साथ जुड़ जाए और उन सब का जीवन उसकी महिमा की योग्य हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। क्या आप परमेश्वर की
महिमा के योग्य बनना चाहते हैं, आपको अपना तरीका नहीं अपनाना है, आपको परमेश्वर के वचन को समझना है कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में क्या करना मांग रहा है, उसके अनुसार आपको सिर्फ आज्ञा माननी है। अगर हम सरलता से बोले, एकदम सरल पाठ है, आपको सिर्फ जो वचन बताया जा रहा है उसको आपको ग्रहण करना है, उसको फॉलो करना है। अब आप ये चीज देखिए कि परमेश्वर ने हमें उद्धार देने के लिए जो योजना बनाई, उस योजना को पूरा कौन करता है? परमेश्वर करेगा। तो मनुष्य अपनी युक्ति उसमें क्यों लगा रहा है? सब अपने अपने रूप से विश्वासी बन रहे हैं। एक पद और निकालिए जो आपको लास्ट में मिलेगा, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, चैप्टर 9, आइजाया चैप्टर 9, उसका 9 अध्याय का 6 पद पढ़िए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक मिनट रुक जाइएगा, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। एक बालक कौन है? यीशु। और पुत्र दिया गया वो कौन है? मसीह। तो यीशु हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ, उसके द्वारा हमें पुत्र दिया गया। तो यीशु मसीह पर आपने देखा होगा, जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा तो ये भविष्यवाणी, आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और उस परमेश्वर की आत्मा को उस पर उतरते और ठहरते किसने देखा? 2 लोगों ने, एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने और एक यीशु मसीह ने। 2 लोगों ने देखा, और यूहन्ना ने इस बात को देखकर गवाही दी कि यह है परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। आज लोग कौन से यीशु को ग्रहण कर रहे हैं? जिसकी गवाही यूहन्ना ने दी थी, जिसकी गवाही वचन देता है, या सबका अपना अपना यीशु है? यही तो प्रॉब्लम, तभी तो परमेश्वर की सामर्थ काम नहीं कर रही है। परमेश्वर सबके कामों पे अपनी मोहर नहीं लगाएगा। परमेश्वर अपने कामों का दावा करता है कि अगर ये पकड़ोगे, इसके द्वारा मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। और देखिए, हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। प्रभुता किसके? ये बालक जो पैदा होगा, इसी के ऊपर वो परमेश्वर का पुत्र उतरेगा और प्रभुता इसके कांधे पर होगी, यानी प्रभु यीशु मसीह। प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आपके लिए यीशु मसीह क्या है? एक भविष्यवक्ता। एक भविष्यवक्ता, जैसे इतने ढेर भविष्यवक्ता थे उसमें से एक, यह परमेश्वर का पुत्र मसीह। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह एक प्रकाशन है और ये डिवाइन रेवलेशन है, और ये डिवाइन रेवलेशन आपके जीवन में, आपके हृदय में जन्म लेगा और आपके जीवन में प्रकट होगा। और जिसके, इसीलिए लोग गाना गाते हैं ना, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। कौन से मंदिर में? मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे, आदि और अनंत प्रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला। आपके अंदर परमेश्वर की ऐसी ज्वाला जल जाएगी जो आप अपने आप से कर ही नहीं सकते। जिसके मन में तू जन्म ले। इस क्रिसमस परमेश्वर की इच्छा भी यही है और मेरी प्रार्थना है कि इस कलीसिया के हर व्यक्ति के हृदय में यीशु मसीह का जन्म हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो लोग चाहते हैं कि उनके हृदय में उसका जन्म हो, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता को इतनी अद्भुत रीति से संसार में भेजा ताकि परमेश्वर का प्रगटीकरण हो। वो परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करे, वो परमेश्वर की सामर्थ का प्रकट करे, वो परमेश्वर के छुटकारे की सामर्थ को केवल फिजिकली नहीं, बल्कि मनुष्य को अनंत मृत्यु से और पाप से, पाप की शक्ति से, पाप के दोष से, पाप की उपस्थिति से पूरा उसका छुटकारा करके और उसे परमेश्वर के राज्य तक पहुंचा दे। इसके लिए प्रभु आपने इस तरीके से कार्य किया जिसे आज लोग नहीं समझ पाए।
प्रभु हम आपके सामने अपने दृष्टिकोण को जो अब तक गलत था उसके लिए क्षमा चाहते हैं कि हमने गलत विचार किया और गलत व्याख्याएं की और ये ऐसा करके हमने आप पर दोष लगाया, आपकी योजना के विरुद्ध बातें की। लेकिन प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए और आपका धन्यवाद करते हैं उस पवित्र आत्मा के लिए जिसके द्वारा हम करेक्शन कर रहे हैं, जिसने हमें करेक्शन के पॉइंट तक लाके खड़ा किया ताकि हम अपने नजरिए को करेक्ट करें, अपने विचारों को करेक्ट करें, अपनी धारणाओं को, अपनी मान्यताओं को जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में है उसे करेक्ट करें। और इस क्रिसमस पे हम चाहते हैं प्रभु हम सबके हृदय में प्रभु का जन्म हो ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा को प्रकट करने वाला हो और हम सबके परिवारों में आपकी अद्भुत सामर्थ्य और अद्भुत महिमा आपके कार्यों के द्वारा प्रकट हो ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।